हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 के अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। और सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग का प्रोसीजर देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाउचर से जर्नल एंट्री मारते हैं और जर्नल एंट्री के बाद इसका क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। और फाइनल अकाउंट में इंपॉर्टेंटली 3 चीज़ें आती हैं। एक आपका लेजर आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट आता है जिसको आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। आज हम लोग बेसिकली इन तीनों के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि इसमें फॉर्मेट क्या है, क्या आता है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, और साथ ही साथ एक सम बनाएंगे। चलिए, अब अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम लोग को कुछ बातें हैं जो जाननी होंगी। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जो इनकम होता है या फिर जो एक्सपेंडिचर होता है, दैट विल बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रिलेटेड होगा, ये किससे होगा, फैक्ट्री से होगा। जैसे कि अगर एक बिजनेस यूनिट का बात करें हम लोग, तो बिजनेस का मोस्ट प्रोबेबली 2 यूनिट होता है। एक जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, गुड्स को बनाता है, जिसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं, और दूसरा यूनिट क्या होता है, उसका ऑफिस में क्या होता है, नॉर्मल अकाउंटिंग का काम होता है, वहां पर ऑफिस का लेन देन का काम होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या इनकम जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के प्रोडक्शन होने तक का जितना भी आपका एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, सब किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आइए एक एक करके इसके फॉर्मेट के बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। चलिए, हाँ, सबसे पहले देखा जाए ओपनिंग स्टॉक आता है। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो स्टॉक मेरा पिछले साल बचा हुआ था और इस साल उसी से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन का शुरुआत करेंगे। और ये परचेज है, परचेज मेरा एक्सपेंडिचर होता है, और परचेज आपका आ जाएगा यहाँ। और परचेज से क्या माइनस हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो मान के चलिए कि अगर परचेज है मेरा सपोज 10 रुपया का, तो उसमें से रिटर्न है 2 रुपया का, तो ये माइनस होके बाहर में अमाउंट क्या आ जाएगा, 8 रुपया। ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है वेजेस। ठीक, वेजेस का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो लेबर को दिया जाता है डेली बेसिस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात यह है कि यहाँ पर 2 पॉइंट आता है, एक आता है वेजेस और एक आता है सैलरी। अब वेजेस किसको दिया जाएगा, लेबर को। और लेबर क्या करेगा, प्रोडक्शन में हेल्प ही करेगा, लेबर मशीन्स वगैरह चलाएगा या रॉ मटेरियल इधर से उधर लेके जाएगा। तो वेजेस जब भी आएगा तो वो किस में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। क्यों ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और साथ ही साथ जो सैलरी है, सैलरी तो हम लोग लेबर को देते नहीं है। सैलरी किसको दिया जाता है, स्टाफ को, ऑफिस स्टाफ जो जनरली होता है उसी को सैलरी दिया जाता है मंथली बेसिस पे। तो ये प्रोडक्शन या फैक्ट्री से तो रिलेटेड है नहीं, लेकिन सैलरी तब किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन ये किस में आ जाएगा, आपका पीएल अकाउंट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर एक और बात जो है आपको अच्छे से समझना है कि कभी कभी जब क्वेश्चन आता है ना, तब क्वेश्चन में क्या कर देता है, ऐसे लिख देता है, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, और लिख देगा आपका 500। तो यहां पर देखिए वेजेस भी है, सैलरी भी है, दोनों है, और दोनों का एक ही अमाउंट दिया हुआ है 500। ऐसा नहीं कि अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, जो फर्स्ट में लिखा होगा, जो फर्स्ट में लिखा होगा हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। इस केस में फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वेजेस।
तो वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। तो ये 500 कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग साइड में जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें, अगर ऐसे दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ऐसे करके दिया हुआ है, ये 1000 रुपया दिया हुआ है, तब पहले में क्या है? सैलरी है, तो ये पर कहाँ पर चल जाएगा? ये चल जाएगा आपका पीएल में। कोई दिक्कत? ये आपका नॉर्मल था। हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है और फिर क्या करना है? काम करते रहना है। उसके बाद फ्रेट आ जाएगा। उसके बाद ये एक पॉइंट है, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है। तो जो पॉइंट में स्टार मार रहा हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। यहां पर लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज का मतलब क्या होता है? सिंपली भाड़ा लगना। ठीक है। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप सामान ला रहे हो, रॉ मटेरियल ला रहे हो, उस केस में आपका भाड़ा लग रहा है। ठीक। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कोई सामान खरीद के हम फैक्ट्री तक ला रहे हैं, उस पर भाड़ा लग रहा है। तो अब रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, उसमें भाड़ा लगा, चलिए ठीक है। अब रॉ मटेरियल जो आया वो क्यों आया? क्योंकि इससे प्रोडक्शन होगा, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आया। अगर मान के चलिए कैरेज आउटवर्ड होता, क्या होता? कैरेज आउटवर्ड होता। तो कैरेज आउटवर्ड होता तो उस केस में क्या हो जाता कि सामान बन गया है, फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री से मार्केट प्लेस लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हमको सेल करना है। तो आप प्रोडक्शन तो हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो मेरा पीएल का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन के बाद होने वाला खर्चा है। उसके बाद हमारा आ जाता है फ्यूल, बेसिक कस्टम ड्यूटीज, पैकेजिंग चार्जेस, डॉक ड्यूटीज। ये डॉक का मतलब जहाँ पर शिप्स रुकता है, आपको पता ही होगा ना, डॉक समुद्र किनारे जहाँ पर बड़ा बड़ा कमर्शियल जहाज आते हैं, जहाँ पर सामान ऑफलोड वगैरह किया जाता है, उसको डॉक बोलते हैं। तो उसका भी कुछ चार्जेस वगैरह होता है। जो लोग कलकत्ता गए हैं या कलकत्ता मतलब जानते हैं, वहाँ बहुत सारा डॉक का सामान उतरता है। बाहर से विदेश के कंपनियों से हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले जहाज के रास्ते से, अगर वो सी रूट से अगर आ रहा है, नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते से आ रहा है, तो वो डॉक पे ही रुकेगा, तो उसका भी चार्जेस होता है, तो उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। उसके बाद पावर, कोल एंड फ्यूल। पावर लगता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री को रन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी पावर तो लगेगा ही, साथ ही साथ क्या लगेगा? कोल। कोई फैक्ट्री में क्या होता है, जब हेवी काम होता है, जैसे हम लोग का टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पर स्टील को पिघलाने के लिए इलेक्ट्रिक वो नहीं होता, कोल को ही गर्म करके उसमें डाल के पिघलाया जाता है, तो वो फैक्ट्री में यूज़ हो रहा। फ्यूल तो होगा ही। कुछ ऐसा मशीन्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चलता और कोल से भी नहीं चलता, उनमें आपको तेल डालना ही पड़ता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? फ्यूल। और ये कहाँ पर हो रहा है? फैक्ट्री में हो रहा है। उसके बाद होता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसे चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो ऑलरेडी पेटेंट है कहीं पर, और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका टेक्नोलॉजी दूसरे का, आप टेक्नोलॉजी या फिर क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं, वही सेम प्रोडक्ट अपने कंपनी में बनाने के लिए, अगर वो पेटेंट है तो आपको क्या देना पड़ता है? उसको रॉयल्टी। तो रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो यहाँ तक तो होपफुली सब कुछ क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर ये क्या होता है। उसके बाद आ जाता है सेल्स। सेल्स भी मेरा सिंपल है, मान के चलिए 20 रुपया सेल्स है। जैसे परचेज में यहाँ हुआ ना, परचेज 10 रुपया, लेस रिटर्न 2 रुपया, बाहर आया 8 रुपया। अगर सेल होता है 20 रुपये का, तो सेल्स रिटर्न मान के चलिए 5 रुपये का है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 15 रुपया आ जाएगा मेरा। ठीक। उसके बाद आ जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको भी आप क्या करके रखिए? स्टार मार्क करके रखिए। ये क्यों स्टार मार्क है, जब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि ये वाला देखिएगा, ये साइड जो है ये क्रेडिट साइड है। ठीक। क्रेडिट मतलब क्या होता है? इनकम वाला साइड है ये, और ये आपका डेबिट साइड है। डेबिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस वाला साइड होता है। अब आप मान के चलिए कि ये साइड बड़ा है, ये साइड में मान के चलिए कितना रुपए है? 100 रुपये है। इस साइड में कितना है? 100 रुपये हैं। और आपका जो एक्सपेंडिचर वाला साइड है उसमें मान के चलिए 85 रुपीज़ हुआ है। इसमें कितना रुपीज़ हुआ है? 85 रुपीज़ हुआ है। तो आपको तो ये तो पता ही होगा, जो दोनों में से बड़ा होता है टोटल में वही जाता है। तो टोटल में यहाँ भी कितना लिखेंगे? 100, और यहाँ भी कितना लिखेंगे? 100। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब इनकम साइड आपका 100 है और एक्सपेंडिचर साइड 85 है, तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा इनकम जो है ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। और जब इनकम ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, तो हम लोग को क्या होता है?
प्रॉफिट होता है, हम लोग को क्या होता है प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट का सिंबल है, ये प्रॉफिट का सिंबल है, इसको पाई मत समझ लीजिएगा, 22/7 वाला ये प्रॉफिट का सिंबल है। तो आप बताइए यहाँ जो बैलेंस बचेगा 15 रुपया, वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में होने वाले प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और लॉस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो यहाँ जो 15 रुपया बचा मेरा, वो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और ग्रॉस प्रॉफिट फिर क्या होगा, ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है, ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है। वो जो फ्लो चार्ट हम बनाए थे, हाँ ये वाला बनाए थे ना, ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ट्रेडिंग के बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो इस तरफ अगर पैसा बचा तो ये मेरा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए। और इधर बचा तो ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस लॉस, और ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा, ओपनिंग अमाउंट हो जाएगा, किसके लिए, पीएल अकाउंट के लिए। तो होपफुली ये आपका क्लियर है ट्रेडिंग का फॉर्मेट। और उसके बाद हम लोग चले अगर, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन घबराने का बात नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और रेलेवेंस भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्यों गया। आइए इसको एक करके समझते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है, तो जब ट्रांसफर होगा, जैसे ये 2 साइड है ना, तो जब ट्रांसफर होगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, बाई साइड में ट्रांसफर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अभी मान के चलिए मेरा ग्रॉस लॉस कहाँ बच रहा था, ग्रॉस लॉस, देखिए ग्रॉस लॉस बच रहा है ना यहाँ पर बाई साइड में। तो जब ट्रांसफर होगा तो वो कहाँ चल जाएगा, वो जब ट्रांसफर होगा तो कहाँ चल जाएगा, 2 साइड में चल जाएगा। ठीक, अब फिर आपको पता ही होगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, इनकम वाला साइड, शाबाश। और डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर वाला साइड। तो इसमें भी अगर आप देख रहे होंगे, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड मेरा इनकम का साइड है, सेल्स करने से पैसा मिलता है। और आपका डेबिट वाला साइड मेरा एक्सपेंडिचर का साइड है, परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, वेजेस देंगे, फ्रेट देंगे, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल में पैसा जाएगा, कस्टम ड्यूटी, पैकेजिंग चार्जेस, सब में मेरा क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो घबराना नहीं है, डेबिट साइड में हर वो चीज़ लिखना है जो जिससे क्या होगा, मेरा एक्सपेंडिचर होगा। इनकम साइड में हर वो चीज़ लिखना है जिससे मेरा इनकम होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सैलरी। सैलरी तो आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा ऑफिस स्टाफ को पैसा देंगे, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में आपको पता ही है ना, कभी आप ऑफिस अगर विजिट करेंगे किसी का तो देखिएगा बहुत सारा जो पेपर्स वगैरह है वो इधर उधर ये रहता है, मेस्ड अप रहता है, जिसमें प्रिंट आउट पे प्रिंट आउट लगे रहता है। तो वो भी, उसमें भी तो खर्चा जाता है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो उसमें इंक लगेगा, जो आपका प्रिंटर होता है उसमें इंक लगेगा, और साथ ही साथ वो पेपर्स भी लगेगा, तो उसका भी खर्चा हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद आ गया पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, खत के रूप में। पोस्टेज और टेलीग्राम्स का मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कोई जब ऑफिशियल जो लेटर होता है, हम लोग ऐसे ही जाके कोई बड़े कंपनी, अगर कोई कंपनी में, जैसे मेरा एक कंपनी है, आपका एक कंपनी है, और हम लोग ऑफिशियली अगर डील कर रहे हैं, तो अगर हमको कोई लेटर है या मान के चलिए कोई एग्रीमेंट है, अगर आपके ऑफिस में पहुंचाना है, तो ऐसे ही नहीं हम जाके आपके गार्ड को दे देंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लिफाफे में उसको पैक वैक करके बढ़िया से देना पड़ेगा, तो उसका भी खर्चा है। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ये तो सब जानते ही होंगे, ऑफिस में रहता है। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस का मतलब कुछ ऐसा पैसा जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस में, या फिर लीगली अगर कुछ आपका डिस्प्यूट होता है तो उसमें खर्चा हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस है, ऑडिट फीस है, इसको आप मार्क करके रखिए। ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दिया जाता है। ये सब जब आप लोग बनाएंगे ना, जब आप भी बड़े, मतलब बड़े क्या हो जाएंगे, मतलब जब आप ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लेंगे, तो आप भी अगर जॉब करेंगे, अगर सीए बन जाता है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो आपको भी फाइनल अकाउंट्स क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके लिए आप ये फाइनल अकाउंट्स पूरा बना के उसको प्रॉपर बुक्स करके आप दे दिए, तो वो आपको पैसा देगा। पैसा के लिए ही ना करेंगे, तो पैसा देगा, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, ऑडिट फीस। तो वो कंपनी आपको पैसा दिया आपका फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, तो उसका तो खर्चा ही हुआ ना कंपनी का, पैसा जो दिया। तो वो किसके लिए, वो भी किस में आ जाएगा, एक्सपेंस साइड आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके बाद डायरेक्टर्स का फीस है, जनरल एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस है,
और आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट को देखिएगा और हाँ इस पॉइंट को देखिएगा, कहाँ गया मेरा पैकेजिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, अगर पैकेजिंग चार्जेस है तो वो कहाँ पर जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह है या कुछ एक्सपेंसेस है ये मेरा जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, कमीशन पेड टू सेल्समैन। इसका मतलब क्या है कि आप देखे होंगे कि बहुत जगह होता है ऐसा कि घर घर जाके सब क्या करता है, मतलब कोई भी सामान होता है कोई कंपनी का, वो लोग घर घर आके भी बेचते हैं, तो वो लोगों को कमीशन मिलता है, वो लोगों को कोई सैलरी नहीं होता। जैसे आपके घर में अगर कोई आता है बोलता है कि कंपनी का ये प्रोडक्ट है आप ले लीजिए, अच्छे से इसको यूज़ करिएगा, तो उसको ये मत समझिएगा कि उसको सैलरी बेसिस पे हायर किया गया है। वो जितना प्रोडक्ट बेचेगा जितने घर में, उसके बेसिस पे उसको 5% 10% कुछ कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद आ गया पैकेजिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये दो जगह है पैकेजिंग चार्जेस, ये कन्फ्लिक्ट है, इसका हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हो गया मेरा बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब वो पैसा, डेटर का वो पैसा जो अब रिकवर नहीं होगा, वो पैसा क्या हो गया। उसके बाद आ गया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान के चलिए डेटर है मेरा, ए है और बी है, ए भी एक डेटर है बी भी एक डेटर है। ए से लेना था 50 और बी से लेना था 75। समझ में आ गया। अगर मान के चले कि हमको कंफर्म पता है कि ए पैसा नहीं देगा और ए पैसा दिया भी नहीं, ए मेरे को क्या किया, पैसा दिया भी नहीं, तो बैड डेट्स में कितना आ जाएगा, बैड डेट्स में आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 50। ठीक है, अगर मान के चलिए कि हमको बी में भी शक है, हमको बी में भी शक है कि शायद वो पैसा दे या ना दे, तो उससे 75 रुपया मिलने वाला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये हम बैलेंस शीट का बता रहे हैं। अच्छा, बैलेंस शीट का बताने से अच्छा अगले में बैलेंस शीट ही है। अच्छा देखिए, यहाँ आपको डेटर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटर, मान के चलिए उससे 75 रुपीज़ लेना है और हमको लगता है कि वो कुछ पैसा ऐसा है कि जो नहीं देगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, इसको बना देंगे आपका 25 रुपया, तो उससे कितना मिलने का उम्मीद है, 50 मिलने का उम्मीद है। मतलब 50 तो ये है कि ये कंफर्म मिलेगा, 50 रुपया क्या है, कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 25 रुपया में अभी भी डाउट है, वो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो यही मेरा प्रोविजन है। इसके ऊपर भी जब सम बनाएंगे तो एक लाइव एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा ताकि आप लोगों को पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको फॉर्मेट को समझने में और कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करने में आपको क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद हो गया गोडाउन का रेंट, कैरेज आउटवर्ड, जो मैंने कहा था, कैरेज इनवर्ड जो है, जहां जहां मैं स्टार बनाते हुए चल रहा हूं उस पॉइंट्स पर खास करके ध्यान दीजिएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब कहां पर, ट्रेडिंग में। कैरेज आउटवर्ड मतलब कहां पर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद डिप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हो गया। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का मतलब क्या हो गया, बैंक से आप क्या किए, बैंक से आप लिए लोन, बैंक से क्या किए, लोन लिए 1 लाख रुपए का, बैंक से आप लोन लिए 1 लाख रुपए का। अब इसमें क्या है, बैंक से अगर आप लोन लेंगे 1 लाख रुपए का तो उसमें इंटरेस्ट रहेगा, मान के चलिए उसमें इंटरेस्ट है 10%। मतलब जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे उस पर 10% लगते जाएगा। तो जब पेमेंट करोगे तो लोन का पैसा तो दोगे ही, साथ में इसका 10% मतलब 10,000 करके आप उसको इंटरेस्ट भी तो दोगे। ये लोन मेरा क्या है, लाइबिलिटी है। लोन क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको पेमेंट देना है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है लोन का, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एक्सपेंस वाले साइड में आ गया। उसके बाद आ गया बैंक चार्जेस, बैंक जो आपको SMS भेजता है या आपका पासबुक अपडेट करता है या आपका लॉकर फैसिलिटी, कुछ भी आपको फैसिलिटीज़ वगैरह देता है, तो उसका जो पैसा काटता है वो होता है मेरा, क्या होता है, बैंक चार्जेस। अगर आपको सही में बैंक चार्जेस देखना है तो आप अपने पापा का, मम्मी का या आपका भी अगर बैंक अकाउंट होगा तो उसका पासबुक देखिएगा, काटता है उसमें। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब कि अगर कोई सामान आप बेच रहे हैं, 100 का सामान है, वो बोले कि चलो आप 90 रुपये में लेके चल जाओ, तो 10 रुपये आपको नुकसान हुआ ना, तो वही मेरा डिस्काउंट अलाउड है। ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर कोई एसेट है मेरा, मशीनरी है, गाड़ी है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, कोई भी एसेट है, अगर उसको उसके कीमत से कम में बेचते हैं, कंप्यूटर है
20,000 रुपये का, उसको हम 18,000 में बेच दिए, तो 2,000 रुपये का क्या हो गया मेरे को, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। और मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब इधर उधर का छोटा मोटा खर्चा, वो सब आ जाता है मिसलेनियस एक्सपेंस में। ठीक, तो डेबिट वाला साइड सब हो गया। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट वाले साइड में। क्रेडिट वाले साइड में क्या है, सबसे पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड। जैसे आप किसी को लोन दिए या आपका पैसा कहीं पर आप डिपॉजिट करके रखे हो, उसमें आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसा थोड़ी है कि खाली हम लोग सेल करेंगे तो डिस्काउंट को हम लोग को देना पड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है परचेस करते समय हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद हो गया कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, आप कहीं पर क्या किए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, मान के चलिए 50,000 रुपये का, ठीक है, और उसको आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम, मतलब 5,000 रुपये आपको सालाना 5,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, एसेट है। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, एसेट है। लेकिन एसेट से जनरेट होने वाला पैसा मेरा क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनकम साइड दिखाएंगे। और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे लॉस हो रहा था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में, तो यहाँ अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। सन्ड्री रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कहीं से रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा मिलना, सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारा को इंक्लूड करके एक में दिखाना। जैसे डेटर होता है, जैसे कोई कंपनी का डेटर 500, 1000 ऐसे भी हो सकता है, तो सब डेटर के करके नाम तो नहीं लिखेंगे ना बैलेंस शीट में, उसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सन्ड्री डेटर लिख के सब डेटर का टोटल अमाउंट को यहाँ लिख देते हैं, और बाकी जो डेटर वाला अमाउंट है उसका एक पर्टिकुलर कॉलम बना के या लेजर बना के उसमें हम लोग शो करते हैं। उसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में देखिए इंटरेस्ट भी मिल रहा है अगर इन्वेस्टमेंट से, या आपका इनकम भी अगर हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, तब भी वो किस तरफ आएगा, इनकम वाले साइड आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स रिकवर्ड। मान के चलिए वो जो पर्सन था ना ए, अभी जिसका एग्जांपल दिए थे, वो 50 रुपया क्या कर दिया था, नहीं दिया था, तो जो पैसा नहीं देता है उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, बैड डेट में डाल देते हैं और राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब अपने कंपनी से हटा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बैड डेट्स हम लोग हटा दिए रहता है कंपनी से, कभी कभी वो क्या आता है बाद में आके, हो सके पूरा का पूरा 50 दे दे, या 10 रुपया दे दे, या 20 रुपया दे दे, उसका होल अमाउंट दे दे, या उसका कुछ पार्ट दे दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। जो कि ऑलरेडी राइट ऑफ हो गया था वो क्या हो गया, रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब उसका रिकवरी हो गया। बैड डेट्स का क्या हो गया, रिकवरी हो गया, तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है। और मिसलेनियस इनकम आ जाता है, इधर उधर से हुआ छोटा मोटा इनकम, वो कहाँ पर आ जाएगा, मिसलेनियस इनकम में। अब यहाँ पर देखिए इनकम वाला साइड, फिर से वही हम बता रहे हैं कि इनकम वाला साइड मान के चलिए मेरा 220 है, और एक्सपेंडिचर वाला साइड मान के चलिए 90 रुपीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या देख पा रहे हैं कि मेरा इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, और उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट। और जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा इनकम से, तो उस केस में क्या होगा, मेरा प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस बोलेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब ब्रैकेट में हो मतलब माइनस में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर मेरा इनकम हो रहा है 120 और आपका खर्चा हो रहा है 90 रुपया, तो मेरा बैलेंस कहाँ बचेगा, 30 रुपया, यही बचेगा ना, हाँ यही बचेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ पर होगा, कैपिटल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसके बाद क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, इसके बाद क्या बनेगा, मेरा बैलेंस शीट बनेगा। और बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट होगा तो वे मेरे कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लॉस होगा तो कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ठीक इसका उल्टा अगर होता है, अगर मान के चलिए इसका रिवर्स अगर होता है, क्योंकि लॉस भी हो सकता है ना कंपनी को, अगर मान के चलिए 100 रुपया यहाँ है और आपका 95 रुपीज़ अगर यहाँ है, ठीक, तो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर वाला साइड, डेबिट का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वाला साइड मेरा ज़्यादा है इनकम वाले साइड से 95, और कितना रुपया से ज़्यादा है, 5 रुपया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मेन इसमें यही है, आप लोगों को फॉर्मेट को बड़ी अच्छे से देखना है, समझना है, और जब क्वेश्चन आएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स है उसको वहीं पुट कर देना है। अब आप मान के चलिए कि यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इसको डाल देंगे आप ट्रेडिंग में, भले ही आप एक्सपेंस है ना डेबिट साइड ही डालिए, लेकिन ट्रेडिंग में अगर डाल देते हैं तो आपका पूरा का पूरा सम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं अपना आखिरी, जो कि है बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट पे हम लोग चलते हैं और बैलेंस शीट को एक बार बढ़िया से हम लोग देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट याद रखिएगा एक लेजर नहीं होता है, इसीलिए इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है। ठीक है, बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है। ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, याद रखिएगा। इस वाले साइड में आपका एसेट आ जाएगा। ठीक, एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। अब जैसा कि मैंने कहा कि सन्ड्री डेटर को थोड़ा और हम लोग समझते हैं, यही वाले पार्ट को, कि सन्ड्री डेटर्स का अगर मान के चलिए मेरा सन्ड्री डेटर है 3000 रुपये का। ठीक है, और इसमें आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मान के चलिए, यहाँ तो है ही, इसको करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर मान के चलिए ये है आपका 1800 का। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर मतलब किससे हमको पैसा मिलना है, वो मिलना है 3000 रुपये। और हमको डाउट ये है कि 3000 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टोटल बनता है 1800 रुपये, वो पैसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा यार डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब क्या हो सकता है कि मिल सकता भी है या फिर नहीं भी मिल सकता। इसका कंफर्म नहीं है कि एकदम मिलेगा ही नहीं, हो सके कि आके दे दे। तो इसको अगर हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, अगर इसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, सन्ड्री डेटर है, यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 3000। ठीक है, ये अंदर वाले कॉलम में ये थोड़ा सट गया। हाँ, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3000। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना हो जाएगा 1800। तो मतलब कंफर्म कितना पैसा मिलने का उम्मीद है, ये डेटर वाले साइड में चल जाएगा यहाँ पर 1200। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में जब करेंगे तो। खैर अभी तो इसका कोई फिलहाल अभी काम नहीं है, ये एडजस्टमेंट वाले में आएगा। ये अभी हम लोग फॉर्मेट समझ रहे हैं। फॉर्मेट के बाद बिना एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन एक सम करेंगे, 2-3 सम करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विथ एडजस्टमेंट, जहाँ पर एडजस्टमेंट भी दिया रहे उसको हम लोग समझेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने कहा था ना, स्टार मार के रखिए। तो क्लोजिंग स्टॉक आप ऐसा चीज़ देख रहे होंगे जो आपको ट्रेडिंग में भी दिखा, ट्रेडिंग में भी क्लोजिंग स्टॉक दिखा। देखिए यहाँ स्टार है ना, क्लोजिंग में भी ट्रेडिंग में भी क्लोजिंग स्टॉक दिखा, और आपका यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमने जब बताया था कि ये कहाँ से बनेगा, हाँ, इस किसके बाद का प्रोसेस है, ये ट्रायल बैलेंस के बाद का प्रोसेस है। तो मतलब हम लोग को जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, वो कहाँ दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में दिया रहेगा। और ट्रायल बैलेंस में जो पर्टिकुलर्स में आइटम्स दिया रहेगा, उससे हम लोग को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। तो अगर कोई ऐसा चीज है जो कि ट्रेडिंग के फॉर्मेट के बाहर दिया रहे, जैसे मान के चलिए मैं एक आपको बताता हूं, जैसे मान के चलिए ये आपका है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का भी वीडियो है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो जाके उनको क्या करिए, एक बार देख लीजिए। ये डेबिट वाला साइड, ये क्रेडिट वाला साइड, यहाँ पर क्या होता है, अच्छा एक मिनट, पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हो जाएगा ना। ठीक, तो ये फॉर्मेट ऐसे दिया रहेगा, कोई दिक्कत। अभी मान के चलिए कि ये फॉर्मेट जो है यहाँ पर एक्सपेंस, इनकम, बहुत सारा आइटम्स वगैरह दिया गया, उसका अमाउंट वगैरह भी दिया गया है डेबिट और क्रेडिट साइड में। और जब ये फॉर्मेट के बाहर अगर ये लिखा रहे कि क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मेट के बाहर जब लिखा रहे कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द रेट 1 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द रेट 1 लाख रुपए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट।
इसको क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट बोला जाता है। अगर मान के चलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया रहता, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया रहता 1 लाख रुपए, तब कोई दिक्कत नहीं था, तब कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर मान के चलिए कि क्लोजिंग स्टॉक उसके बाहर लिखा है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, अब इसके बाहर अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तब उसको हम लोग क्या मानेंगे, एडजस्टमेंट मानेंगे। और जब भी एडजस्टमेंट होता है, जब भी क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, तो उसको हम लोग 2 जगह दिखाते हैं। 2 जगह का मतलब या तो ट्रेडिंग प्लस पीएल में, या तो ट्रेडिंग प्लस बैलेंस शीट में, या तो आपका पीएल प्लस बैलेंस शीट में। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोगों ने कहाँ देखा, एक तो ट्रेडिंग में देखा और एक कहाँ देखा, बैलेंस शीट में देखा। ठीक है, तो ये वाला केस इसमें क्या होगा, अप्लाई होगा। उसके बाद आ जाता है मेरा क्या आ जाएगा, फॉर्मेट में अगर आए, फॉर्मेट की अगर बात करें तो एसेट में और क्या आ जाएगा, लूज टूल्स आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। प्रीपेड का एक्सपेंस का मतलब कि आपको कोई काम करवाने का, आपको कंपनी का कोई काम करवाना है, ठीक है, काम हुआ नहीं है फिर भी उसको क्या कर दिए, खर्चा पहले ही मिल गया, मतलब खर्चा उसको पहले ही दे दिए। ठीक है, मैं मान के चलिए कंपनी का एक गाड़ी है और गाड़ी में आपको क्या करना है, उसका सर्विसिंग कराना है, तो अब दुकान में गए, सर्विसिंग वाला बोला कि सर आपको तो 5 दिन बाद ही दे पाएंगे हम। तो जनरली क्या होता है, काम होता है उसके बाद पैसा देते हैं, लेकिन हम बोले कि चलो 5 दिन बाद तुम गाड़ी जो है मेरा फैक्ट्री में डायरेक्ट भिजवा देना, इतना पैसा रख लो अभी, बाद में जो होगा देख लेंगे। ठीक है, तो वो जो पैसा उसको दे दिए ना, वो हो जाएगा मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाएगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रेमिसिस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क मतलब क्या है, फिर से याद करिए तो, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, और ये मेरा कंपनी के लिए पेटेंट का मैंने बताया ना, पेटेंट का मतलब क्या होता है, कभी भी आप कोई भी नया टेक्नोलॉजी खोजते हो तो उस केस में क्या होता है कि आप उसको क्या करते हो, गवर्नमेंट से पेटेंट करवा लेते हो, और जब भी आप किसी और को उसको यूज करने देते हो तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो आप किसी और का टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो वो तो रॉयल्टी हो गया जो आपको देना है, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज की खोज की है जिसका आप मतलब जो यूनिक है और आप चाहते हो कि वो खाली हम ही प्रोड्यूस करें, तो उसको गवर्नमेंट से क्या कर लोगे, पेटेंट करवा लोगे, तो आपके लिए पेटेंट क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। उसके बाद गुडविल, गुडविल मतलब बिजनेस का अच्छा नाम, वो भी किस में आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगा। उसके बाद अगर लाइबिलिटी का बात करें, लाइबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर आ जाएगा, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, काम तो आपने करवा लिया लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है किसी को। मॉर्टगेज लोन्स, मॉर्टगेज लोन्स का मतलब क्या होता है, कभी भी आप कुछ लोन लेने जाओगे तो उसके बदले में आपने कुछ गिरवी रखा हो, उसको मॉर्टगेज लोन बोलते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो आपका पीएफ होता है, ये आपका कटता है जब आपको सैलरी मिलता है तो पीएफ कट के ही मिलता है। बहुत सारी ऐसे कंपनीज होती है जो पीएफ काट काट के पैसा देता है। उसके बाद आ गया आपका रिजर्व फंड। उसके बाद ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल से लेके हाँ यहाँ तक का पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए आपका कुछ कैपिटल है, उसमें आपको क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट होता है, पीएल वाले स्टेटमेंट से अगर आपको क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, तो वो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए नेट लॉस होता है, ये दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। अगर नेट लॉस होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर आप ड्राइंग करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसमें इंटरेस्ट भी जो लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लास्टली आप क्या करोगे, इनकम टैक्स पे करोगे तो इनकम टैक्स भी माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल में एडजस्टमेंट करने का। ठीक, और बाकी सब क्वेश्चन जैसा होता है कि आपने बना लिया और आपको पता नहीं है कि सही बनाए हो कि गलत बनाए हो, तो इसमें एक चीज एडवांटेज है, ये जब क्वेश्चन आप पूरा बनाओगे ना, पूरा बनाओगे इन द सेंस, पहले आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। उसके बाद आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। और बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटीज
होता है और क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज और एसेट होता है ना। तो जब भी आप लाइबिलिटीज और एसेट को बना लोगे तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा, याद करिए, स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स में पढ़ा होगा। वो चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यह आपका हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि कैपिटल तो इसी में आ गया लाइबिलिटी के अंदर। यहां पर आपको जोड़ के जितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर जोड़ के आपको जितना अमाउंट आएगा, जैसे कि मान के चलिए सबको जोड़े तो आपको कितना आया 100, तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा 100, और दोनों अगर बराबर है तो मान के चलिए आपका सम क्या है, आपका सम करेक्ट है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मान लीजिएगा कि आपने कुछ ना कुछ क्या किया गया है, गड़बड़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मेट को आप लोग एक बार और बढ़िया से देख लीजिए। अरे क्या हो गया, फॉर्मेट को आप एक बार क्या करिए, बड़े अच्छे से आप इसको क्या करिए, देख लीजिए एक बार। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग क्या करिए, ले लीजिए। और इसके बाद जब हम लोग सम्स बनाएंगे तब इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको ये कर सकते हैं, कैसे करके हम लोग फॉर्मेट में डाल के ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, पीएल अकाउंट से क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे जहां पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अगर वो बराबर हो गया तो मतलब मान के चले कि हमने सम क्या किया है, सही बनाया है। और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको क्या करो, आराम से देख लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है, पीएल का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके जब जितना भी मैंने कहा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है जिसमें मैंने स्टार मारा, उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि वो सब कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, फैलाइए, ताकि सबको नॉलेज मिले। और थैंक यू स्टूडेंट्स, साथ में ग्रो करते हैं।